हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर डज इट कंटेन। कुल मिलाकर आपसे जो है कायरल सेंटर के बारे में पूछा गया है। आप जानते हो कि कायरल सेंटर जो है हम लोग sp3 कार्बन वाले को बोलते हैं। कार्बन होगा तो कायरल कार्बन हो जाएगा, बाकी अदर एटम भी हो सकता है। sp3 होना चाहिए और साथ ही साथ उसके साथ जो है चारों के चारों ग्रुप जो है डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसा कि इसमें शुरुआत करते हैं, इस वाले को देखिए अगर आप, तो यहाँ पर एक CH3 है, ठीक है, एक CH3 ग्रुप हो गया। और फिर उसके बाद साइक्लिक है। साइक्लिक का तरीका ये होता है कि आपको बॉन्ड के चारों तरफ घूमना होता है, ठीक है। बॉन्ड के चारों तरफ घूम के उसके बाद जो है हम दोनों तरफ से मिलने वाले एटम को देखते हैं। एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि आपको घूमना है और घूमकर एरिया देखना है, ठीक है, और देखना है कि क्या जो जो वो उधर मिला वही वही इधर मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इधर मतलब दोनों तरफ से या तीनों तरफ से जिधर भी आप घूमोगे और घूमने के बाद आपको उधर का पूरा माहौल बदला हुआ मिलेगा, तो आपको समझना है कि वो डिफरेंट है। जैसे आजू बाजू में ऊपर नीचे जहाँ मन करे वैसे देखिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम जब इधर से इधर घूम कर आएंगे, है ना, तो इधर से इधर घूम कर आएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ऑक्सीजन इधर से, ठीक है। और जबकि इधर से इस तरफ से हम घूम कर आएंगे तो देखिए इधर वाले एरिया में ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इधर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इधर घूमने पर और इधर घूमने पर दोनों जो है ना डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। समझ गए बात को। तो इसका मतलब यह है कि ये कार्बन sp3 है और इस पर चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे ही इस पर सोचते हैं। यहाँ पर देखिए एक फ्लोरीन दिया हुआ है और फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड है ना। तो एक बॉन्ड में तो आप इधर से घूमिएगा तो देखिए ये वाला माहौल आपको मिलेगा, ये C डबल बॉन्ड O से इधर आइएगा, ठीक है। एक जब इधर से घूम के आइएगा तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा माहौल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से घूम के आइएगा तो देखिए ये पूरा माहौल आपको मिलेगा, है ना। तो जब आप तीनों तरफ से अलग अलग घूम के आएंगे तो आपको अलग अलग माहौल मिलेगा, कहने और अलग अलग माहौल मिलेगा मतलब अलग अलग ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कायरल हो गया। उसी प्रकार से अगर आप इस हाइड्रोजन वाले को देखिए तो इस हाइड्रोजन में भी देखिए इधर घूम के आइए तो देखिए पूरा अलग है, इधर घूमिए तो अलग है, ठीक है, इधर से घूमिए तो इधर देखिए पूरा अलग माहौल है, ठीक है। तो ये भी कायरल है। इसमें देखिए यहाँ से देखिए जब हम इधर से घूम कर आते हैं तो अलग, और इधर से घूम कर जा रहे हैं तो अलग, ठीक है, और यहाँ से घूम कर जा रहे हैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी कायरल है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से देखिए इधर घूम कर आइए, आप यहाँ से इधर घूम कर आइए तो अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं। इधर साइक्लोपेंटेन, इधर साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और फिर इस बॉन्ड के अलोंग देखिए तो इस बॉन्ड के अलोंग भी माहौल अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले ऑक्सीजन को देखिए तो इस वाले ऑक्सीजन में देखेंगे तो इधर से देखिए अलग अलग ग्रुप दिख रहा है, इस पूरे एरिया में ही अलग अलग ग्रुप है, और इधर से हम देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये भी कायरल है। इसके बारे में बताइए। ये भी कायरल है, क्यों? क्योंकि ऊपर में अलग ग्रुप OH अलग हो गया, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर से घूम कर आइए साइक्लोपेंटेन और इधर से घूम के आइए तो साइक्लोहेक्सेन वाले एरियाज को देखिएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी देखिए एक और बचा हुआ है ये। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक, तो 2 तो ये हो गया। एक इधर से घूम कर आएगा तो साइक्लोहेक्सेन इस तरह का रिंग मिलेगा, और इधर से घूमिएगा तो इधर का देखिए पूरा एरिया है ना। घूमने का मतलब यह है कि आपको उधर का पूरा मतलब जो भी कंपाउंड है सब कुछ देखिए और देख के कंपेयर कीजिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो पूरा एरिया बना हुआ है, जो माहौल है ना, ग्रुप ऑफ एटम का, क्या वो दोनों अलग अलग है या सेम है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बताइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से वही वाली बात बोल दिया,
हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन, ये दिया हुआ है जो भी नाम है, ठीक है। अब इसमें जो है कायरल कार्बन अपने से, कायरल कार्बन देखिए, रिमेंबर कायरल कार्बन हमसे पूछा है, ठीक है, तो केवल कार्बन वाले को देखेंगे। तो देखिए कायरल कार्बन वाले में हमें देखना है, तो sp3 कार्बन को पकड़िए, तो sp3 कार्बन को देखिए अगर हम पकड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले पकड़िए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक तो हाइड्रोजन है ही यहाँ पर, ठीक। जब इधर से घूम कर आएंगे और इधर से घूम कर आएंगे तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, और इधर से अगर घूम कर आए तो भी अलग अलग दिख रहा है, यानी कि ये कायरल है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाले को देखिए अगर गौर से, तो इस वाले में देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हो गया, बाकी 3 देखना है, तो बाकी 3 में एक इधर से घूम कर आइए, एक इधर से घूम कर आइए और एक इधर से घूम कर आइए, तो अलग दिख रहा है ना, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इसके बारे, ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों इक्वल हो गए तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर होगा, क्यों, यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है, फिर इधर से घूम कर आइए, ठीक है, और इधर से घूम कर आइए अलग, और इधर से घूम कर आइए तो माहौल अलग है ना, तो ये भी है। उसी प्रकार से ये भी होगा, क्यों, यहाँ भी देखिए एक हाइड्रोजन है और इधर से घूमने पर अलग अलग, पूरा एरिया ही अलग बदला हुआ है और इधर पूरा अलग दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसी प्रकार से बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए अगर आप, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है, दो हो गया। अब इधर से घूम कर आइए और इधर से घूम कर आइए तो अलग अलग दिख रहा है, ये भी है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए एक हाइड्रोजन है ही, तो इधर देखिए एक ईथर ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर से घूमने पर अलग और इधर से घूमने पर अलग दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके ऊपर विचार करें तो देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक, तो इधर से घूमने पर अलग और इधर से घूमने पर, तो ये भी कायरल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, इस वाले में एक भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि सबका सब sp2 है, तो मेरे हिसाब से sp3 कार्बन वाले जो है इतने ही कायरल दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ठीक है, इस तरह से हमने हर जगह देख लिया, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिलाकर 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखिए कायरल सेंटर ही हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो कायरल सेंटर में फिर से वही वाली बात, हमें क्या करना है, sp3 कार्बन को देखना है। अगली बार देखिए कायरल सेंटर बोला है, कायरल कार्बन नहीं बोला है, कायरल सेंटर बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर इसको पकड़िए, इसको पकड़ने पर देखिए यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है ही, और इधर भी अलग ग्रुप है, तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन को देखिए, ठीक है, इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर जो है एक ग्रुप तो इधर दिख रहा है अलग और एक ग्रुप अलग दिख रहा है, बाकी 2 लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है, बाकी 2 लोन पेयर है। ये sp3 है, लेकिन यहाँ पर जो है 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं दिख रहे हैं, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? अच्छा ये वाला हो सकता है क्या? नहीं, ये तो sp2 कार्बन है ना, तो ये sp2 है, तो sp2 वाला तो हो ही नहीं पाएगा। ये देखिए ये वाला कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन नहीं हो पाएगा। कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कार्बन क्या, कोई भी होगा तो sp3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही, इधर से घूम के आने पर और इधर से घूम के आने पर माहौल अलग है, तो ये भी हो गया। चलिए इसके बारे में बात करें। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है ही, तो ये हाइड्रोजन अलग, ये अलग, इधर से घूमने पर अलग माहौल, इधर से घूमने पर अलग माहौल, ये भी है। यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है, इधर से घूम कर आइए और इधर से घूम कर आइए और इधर से घूम कर जाइए, तीनों में अलग माहौल। यहाँ पर देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये भी कायरल होगा, वैसे ही लगाइए लॉजिक। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, इधर से घूमने पर अलग माहौल, इधर से घूमने पर अलग माहौल और इधर ऊपर वाला अलग ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी कायरल है। यहाँ पर इस पर अगर बात करें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन लगा लीजिए, इधर अलग है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इधर से घूम कर आने पर और इधर से घूम कर आने पर जो है दोनों तरफ से साइक्लोपेंटेन में बिल्कुल सेम जैसा माहौल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। आप समझ पाए होंगे कि ये क्यों नहीं हो पाएगा।
अब इसके अलावा मुझे तो कहीं पर भी कोई कारण नहीं दिख रहा है। देखिए चलिए काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कायरल सेंटर है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से बोला गया है बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में, ठीक। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो है हम लोग कैसे पहचानते हैं? जैसे देखिए ये जो पहला है यही है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। कैसे? आपने पढ़ा होगा एमीन इन्वर्जन के बारे में, R1, ठीक है, R2 और ये R3, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ एक लोन पेयर होता है, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये एमीन है ये वैसे है तो कायरल सेंटर है और sp3 भी है। तो कायरल सेंटर और sp3 होने के बावजूद जो है बेसिकली इसको क्या होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एक कायरल सेंटर वाला जो है एक्टिव होता है। लेकिन एमीन इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों? इसी के इक्वल अमाउंट में यहाँ पर जो है R3, R2 और ये R1, ठीक है, R1 और इस तरह से लोन पेयर। तो कहने का मतलब है कि जो मिक्सचर होता है ना, कहने का हम लोग जहाँ कहीं पर भी एमीन रखा हुआ होगा तो वो एमीन क्या करता रहता है, एक दूसरे मतलब मिरर इमेज में बदलते रहते हैं। तो पहले तो एमीन ऐसे है और बाद वाला एमीन देखिए इस तरह का है, ठीक है। ये एमीन ऐसा है, बाद वाला इस तरह का है। तो आपने पढ़ा होगा इक्वीमोलर रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। इक्वीमोलर रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब अगर मान लीजिए कि दो कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है, और दोनों जो है मान लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर मान लीजिए इक्वीमोलर है मतलब इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके नोट्स में लिखाया भी होगा, मतलब सारे टीचर ये बात बताते ही हैं एमीन इन्वर्जन के बारे में। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में जरा हम बात करें। ऑप्शन नंबर बी में बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है कि एक तो ऑक्सीजन है। सबसे पहला नंबर तो आपको ये बताएं कि ये sp3 सल्फर है, ठीक है। यहाँ पर sp3 ये जो सल्फर है यहाँ पर sp3 आयोडाइज्ड है और एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि ये sp3 आयोडाइज्ड है और यहाँ पर देखिए सारे के सारे ग्रुप भी अलग अलग दिख रहे हैं। एक लोन पेयर है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ CH3 और एक तरफ फिनाइल है, ठीक है। तो कायरल सेंटर तो इसमें एक ही है, तो चूंकि कायरल सेंटर एक ही है और चारों ग्रुप डिफरेंट भी हैं, sp3 आयोडाइज्ड भी है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में ये बच्चों ये क्यूमुलिन है, आपने पढ़ा होगा क्यूमुलिन के बारे में। देखिए कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस तरह से डैश पर जो है ना फिनाइल बना हुआ है और इधर वेज पर जो है CH3 बना हुआ है, ठीक है। और इधर जो है ये क्या है कि CH3 है और ये PH, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये इस तरह से प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये जो CH3 और PH दिख रहा है मैं इधर से बताऊं, CH3 तो ऐसे है, ठीक है, और PH इस तरफ ऐसे है, ठीक। चूंकि ये वाला देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन क्यूमुलिन सिस्टम में क्या होता है कि ये वाला जो देखिए वेज डैश दिखाया गया है, अगला जो वेज डैश है, तो यहाँ पर तो आपको ये इस तरह से प्लेन में दिखेगा, लेकिन वेज डैश वाला जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा। CH3 तो ऊपर है और PH जो है जस्ट इसके नीचे है। तो जब आप इसमें जो है ऊपर से प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो है इसको इस तरह से कट लगाएंगे यहाँ पर, तो कट लगाने के बाद जो है इसमें एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे पता है? क्योंकि इधर जो CH3 और इधर जो PH है ना, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो चूंकि इसमें POS मौजूद नहीं है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे टीचर्स अपने बच्चों को जरूर बताते हैं थ्योरी में, ठीक है।
अब देखिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है बच्चों, ठीक है, कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और साथ ही साथ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? इसमें लिए गए सारे एग्जाम्पल जो है वो अपने आप में कुछ एक्सेप्शन है, इम्पोर्टेंट है, कुछ न कुछ सीखने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मीन इन्वर्जन को भी मैंने समझाने का कोशिश किया है, नहीं तो ये आगे भी आएगा, ठीक है, और आप अपने नोट्स को भी निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है।